परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सुंदर समय हमें दिया, ये पल के लिए, ये घड़ी के लिए। और भाई मत्यास जी के लिए मैं भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार समय दिया। आई एम सो थैंकफुल। और आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं सब लोग? जय मसीह की। अच्छे हैं, प्रभु चलिए का प्रभु नाम। का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम देर ना करते हुए छोटी सी प्रार्थना करके हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू खुदावंद पिता, थैंक यू लॉर्ड रदना हंदे बहिशेरे लबा पिता, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। आराधना के द्वारा परमेश्वर राजा आपने बड़ी महिमा पाया मेरे खुदावंद पिता, हम आपका धन्यवाद करते। आपकी स्तुति तारीफ हो और महिमा हो, प्रशंसा हो रे मैंने केले मेरे कंद बाबा शरला रे मेरे पिता परमेश्वर राजा। ये वचन आपकी ओर से पिता हम सबको परमेश्वर राजा तू देना खुदावन पिता। प्रभु परमेश्वर राजा, प्रभु होने दे मेरे पिता, हम घटे और आप बड़े हमारे जीवन से, ऐसा होने दे मेरे पिता, ताकि ये वचन के द्वारा परमेश्वर राजा हमारे अंदर अभी भी कोई घटी कमी है तो पिता हमें ठीक कर परमेश्वर राजा, ताकि हम तेरे सत्यता को जानकर तेरे मार्गों में सही रीते से हम चलने वाले बच्चे बन सके मेरे खुदावन पिता। तो हमारा पिता, तुम्हारी माता और तुम्हारा हमारा फ्रेंड दोस्त बनकर तुम्हारे संग संग हर पल घड़ी रहता है मेरे पिता। प्रभु परमेश्वर राजा, मुझे सर से लेकर पैर तक तेरे दुगनी सामर्थ के साथ मस्ता करके तू चलना मेरे पिता प्रभु, ताकि परमेश्वर राजा, प्रभु परमेश्वर राजा, प्रभु मैं अपने एक भी शब्द ना बोलूं मेरे पिता, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर राजा सब कुछ प्रकाशन होकर तू देखकर चलने के लिए सहायता कर, मदद कर मेरे पिता। प्रभु होने दे मेरे पिता, मेरी मर्जी नहीं पिता, आपकी मर्जी यहाँ पूरी होने के लिए आप सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। रात के समय मैंने परमेश्वर से जब पूछा कि मुझे क्या कहना है, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा जब वचन मिला तो मैं भी थोड़ा शौक रह गई, लेकिन जो भी था वो परमेश्वर की ओर से है। आज परमेश्वर ने मुझे दो स्पिरिट्स के बारे में बताने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा में परमेश्वर जो वचन देता है वो अपने अच्छे चीज के लिए देता है, हमें अच्छा अनुभव करने के लिए देता है, हमें सिखाता है कि हमें कैसा रहना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टू काइंड्स ऑफ स्पिरिट, यानी दो प्रकार की आत्माओं के बारे में परमेश्वर ने आज मुझसे बोलने के लिए कहा। मेरे साथ में निकालिए पहला यूहन्ना 4:1। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 4:1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल कर खड़े हुए। हालेलुया। मैं नहीं जानती परमेश्वर इस बात को क्यों दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें इस बात का आगाह करने के लिए परमेश्वर इस बात को हमारे सम्मुख रखा। मैंने जब रात्रि प्रहर परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर कहता कि मैं आगाह करना चाहता हूँ। क्या करना चाह रहा है परमेश्वर? हमें वार्निंग करना चाहता है, या हमें संकेत करना चाहता है कि हमें जो भी व्यक्ति हमारे सामने आता है वो सही में परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, हमें उसे परखना है। हालेलुया। मैं यहाँ दो बात स्पिरिट के बारे में परमेश्वर जब हमसे कहता है कि पहला स्पिरिट है एक परमेश्वर की ओर से है और वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, और दूसरा है शैतान की ओर से। हालेलुया, है ना। तो जैसे अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 1:1 में हम इस बात को कहते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में इस बात को कहते कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और जब ये सृष्टि बना रहा था तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आदम को निर्माण करे तो उन्होंने इस बात को कहा आओ हम
बनाए। हालेलुया। क्योंकि उस समय परमेश्वर पिता यहोवा भी उपस्थित थे, यीशु मसीह उनका पुत्र भी उपस्थित था और पवित्र आत्मा भी वहां उपस्थित था। हालेलुया। और दूसरी बात है कि वो कहता है कि स्पिरिट पवित्र आत्मा हमारे साथ है, क्योंकि जब यीशु मसीह इस बात को यूहन्ना 14:6 में कहता है, हालेलुया, 14 परमेश्वर यूहन्ना 14:6 में इस बात पे कहता, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर जब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जब वो यहाँ इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, इस संसार को छोड़कर जाएंगे, और जब वो पिता के पास जाएंगे तो वो किसको देकर जाएंगे? पवित्र आत्मा को, यानी हमारे लिए सहायक को, हमारे लिए इस बात को छोड़कर जाएंगे। परमेश्वर वचन है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर एक अस्तित्व में भी है। हालेलुया। कैसे अस्तित्व में है? यूहन्ना 3:16 निकाले। हालेलुया। 3:16 में हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। ये अस्तित्व है, ये रियलिटी है, ये हमारे लिए सेल्फ एग्जिस्टेंस है। ये क्या है? सेल्फ एग्जिस्टेंस है। परमेश्वर एक सेल्फ एग्जिस्टेंस है। इस बात को दिखाता है कि उन्होंने अपने पवित्र परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को हमें एक अस्तित्व हमारे मध्य में दिया। और दूसरी बात, और एक बात बताते हैं कि चौथी बात, कि वो हमारे लिए क्या है? क्रिएटर है ना। ये परमेश्वर हमारा क्रिएटर है। जैसे हम अगर सॉरी उत्पत्ति के 2:7 में देखते हैं कि उन्होंने क्या किया? मिट्टी में से आदम को बनाया। हालेलुया। वो क्या है? क्रिएटर। मिट्टी में से आपको और मुझे परमेश्वर ने निर्माण किया। हालेलुया। मिट्टी में से आदम को बनाया, इस सृष्टि को उसने शब्द के द्वारा निर्माण किया, है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि परमेश्वर वचन है, परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है, परमेश्वर रियलिटी एग्जिस्टेंस है, वो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, और परमेश्वर एक क्रिएटर है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि शैतान कौन है? शैतान एक झूठा है। हालेलुया। वो कैसा है? झूठा है। मेरे साथ में निकालिए यूहन्ना 8:44। 8:44 यूहन्ना 8:44 में इस बात को बताया गया है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, पर सत्य उसमें है ही नहीं। हालेलुया। जब वह झूठ बोलता तो उसने अपने स्वभाव से ही बोलता, क्योंकि वह झूठा और वरन झूठा का पिता है। हालेलुया। वचन ही कहता है कि वो कैसा है? झूठे का पिता है। वो झूठ कहता है, उसके अंदर कभी भी सत्यता नहीं है। और वो क्या करता है? वो अपने आप को क्रिएटर बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में, दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में इस बात को लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वो कैसा करता है? हमें इसलिए सतर्क होना है, क्योंकि वो किस तरह से दिखाता है कि मैं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत हूँ। हालेलुया। वो अपने आप को इस तरह से निर्माण करता है, वो क्रिएशन करता है, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब परमेश्वर किसको शैतान के रूप में संबोधित करता है? सर्पेंट को या सांप को, क्योंकि उसके अंदर में क्या है? पॉइजन है। उसके अंदर में क्या है? पॉइजन है। वो स्पॉइल करने वाला है। वो पॉइजन क्या करता है? हमको स्पॉइल कर, जहर है उसके अंदर में, और जहर हम क्या करता है? घात ही करने के लिए आया है। जहर क्या करने? लाइफ को, जीवन को घात करने के लिए आया। एग्जाम्पल हम हवा का देखते हैं। वो हवा को क्या करता है? बहका दिया। हवा को बहका दिया। अरे इतने सुंदर रीति से उसने उसको बहकाया कि उसका
का उसको खुद पर उसका ताबा नहीं रहा। उसने कितने सुंदर शब्दों में उसको बहकाया कि जो परमेश्वर ने तुमको यहाँ सब कुछ खाने के लिए कहा क्या? तो वो बोलता है कि नहीं। हवा बोलती कि ये जो मध्य है, ये वाटिका के मध्य का जो पेड़ है, इसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, क्योंकि अगर इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मरोगे नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। इस बात को, और वो क्या करती है, वो लालसा करती है। वो हवा उसको इतना ब्यूटीफुली उसको मतलब कब्जे में कर लेता है, उसके दिमाग को कैप्चर कर लेता है कि वो ब्यूटीफुली उसके जहर में वो फंस जाती। तो हमें और आपको भी इस बात को बड़ी बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही बिल्कुल अहमियत से इस बात को समझना है कि वो क्या है, वो स्वर्गदूत के समान ज्योतिर्मय होकर आएगा। लेकिन हमें परखना है, हमें देखना है, क्योंकि यूहन्ना पहले यूहन्ना के 4 में यहाँ बहुत अच्छे से बात है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हर एक आत्मा की हमें प्रतीति नहीं करनी, वरन आत्मा को हमको परखना है कि वह परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। हालेलुया। मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य 21 का 3 और 4। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम परमेश्वर को परखते हैं, जब परमेश्वर की ओर से, जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा हमें प्रदान होती है, तब क्या बातें होती है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोगों में होगा, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बात जाती रहेगी। यानी जो परमेश्वर की ओर से रहेगा, हम कितने भी कष्ट में रहेंगे, हम कितने भी दुख में रहेंगे, वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा की ओर से, परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद अपने हमें जब संबोधित करता है, तो हमारे आंखों से आंसू ऑटोमेटिक पहुंचे जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें पुराना रहने नहीं देता है। परमेश्वर हमें जैसे थे हम वैसे रहने नहीं देता, बल्कि वो क्या करता है, हमें नया बनाता है। हालेलुया। वो हमें नई सृष्टि निर्माण करता है परमेश्वर। और क्योंकि जब हम हव्वा के बारे में देखते हैं तो उसको नया नहीं किया, उसको नया नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उनको क्या किया, इस वाटिका के बाहर, अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को लगा कि ये जो फल मैंने खाने के लिए मना किया, उसको तो इन्होंने खा लिया बहकावे में आकर। हालेलुया। और अगर जीवन का भी फल ये खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके कारण परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें वहां से निकाल दिया। उस सांप ने, उस शैतान ने अच्छी चीज को छोड़कर वो कष्टों की ओर गए, वो दुखों की ओर, वो आदम और हव्वा को कष्ट और दुखों की ओर भेजा गया। हालेलुया। मेरे साथ में जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहती तो क्या होता है, मेरे साथ में निकालिए पहला थिस्सलुनीय 5 का 3 और 4। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहती है तो परमेश्वर की आत्मा हमें क्या देती है, शांति देती है, सुरक्षा महसूस करती है। पहला थिस्सलुनीय 5 का 3 और 4। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर
हे भाइयों, तुम जो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोरों के समान आ पड़ेगा, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और न अंधकार के। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोला गया कि वह क्या बोला, तुम तो अंधकार में नहीं हो। हम किसके संतान हैं? ज्योतिर्मय परमेश्वर की संतान है। क्योंकि जिस दिन हमें परमेश्वर का वचन, जिस दिन परमेश्वर की आत्मा, जिस दिन परमेश्वर का अनुग्रह दिनों दिन जब हमें नई सृष्टि करता है, तो हमारे अंदर में एक अलग सा शांति, एक अलग सा सुरक्षा, वो अलग सा अनुभव हमारे जीवन में हमें महसूस होता है। मेरे साथ में निकालिए नीति वचन हालेलुया 1:32 नीति वचन 1:32 और 33 है ना। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट हो जाएंगे, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से भरे रहेंगे। वह क्या बोल रहे हैं कि जो भोले रहेंगे वो भटक जाएंगे। हालेलुया। वो भटक जाएंगे, उनका घात किया जाएगा। हालेलुया, उनका घात। लेकिन निश्चय वो जो मूढ़ लोग हैं, जो जिन्होंने इनको भटकाने जाएंगे, वो ही क्या हो जाएंगे? नष्ट किए जाएंगे। जो मूढ़ लोग हैं वो सोचते हैं, जो मूढ़ लोग मतलब मेरे जैसा कोई भी इस संसार में नहीं है, मेरे जैसा कोई भी अपने आप की बढ़ाई जो करने वाले लोग होते हैं, वो एक ना एक दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। लेकिन 33 में क्या बोलता है कि जो मेरी सुनेगा, यानी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों का मनन कर कर जो चलता है, वो निडर बसा रहेगा। कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी परीक्षाएं उसके सम्मुख आएगी, वो क्या रहेगा? निडर परमेश्वर के सम्मुख स्थिरता में बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? हमें सिखाता है। वो हमारा गुड टीचर है ना, वो हमारा बहुत अच्छा शिक्षक बनकर वो हमें सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा सत्य की शिक्षा हमें देने वाला परमेश्वर है। वैसे ही शैतान हमें क्या करता है? झूठी की शिक्षा देता है। आप देखते हैं परमेश्वर कैसी गुड सच्चा शिक्षक कैसी सच्ची शिक्षा हमें देता है। मेरे साथ में निकाले यूहन्ना 8 उसका 31 और 32। हालेलुया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वो क्या बोलता है कि जो वहां पे बोलता है कि जो सचमुच मेरे वचनों में बड़ा रहेगा, वो मेरे चेले बनकर ठहरे रहेंगे। तुम सत्य को जानोगे। वहां पे क्या बोला है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे कितनी अच्छी बात की, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने आया है। हालेलुया। हम जब सत्यता की बातों को जानते हैं तो सत्य हमको क्या करता है? आजाद करता है। वो हमें बंधनों में बंधे नहीं रहने देता है, वो हमें फंसने को नहीं देता है, वो हमें और मुसीबतों में डालता नहीं है। हाँ, आएंगी, लाइफ ऐसी है कि वो मुसीबतें जरूर आएगी, लेकिन उसे हमें काफी दिनों तक वो हमको क्या करने नहीं देता? फंसने नहीं देता। मेरे साथ में निकालिए इफिसियों 1:13 और 14। इफिसियों 1:13 और 14। और उसी में से तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा की
हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुए से छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। वो हमें क्या करता है? मिरास देता है। मिरास देना यानी वो हमें शांति देता है, वो हमें अच्छी अच्छी बातों को हमारे सम्मुख रखता है, क्योंकि वहां क्या बोलता है? जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हालेलुया। हमने क्या सुना? कि वो सत्यता का वचन है, वो उद्धार का वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें सत्यता को सिखाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ शैतान क्या करता है? हमें झूठी शिक्षाएं देता है। शैतान क्या करता है? हमें झूठी को शिक्षा को देता है। मेरे साथ में निकालिए दूसरा कुरिन्थियों, जैसे अभी हमने पढ़ा था, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 में क्या निकालता, क्या बोलता है? कि यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि वह, अगर हम इस बात को देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि इस 11 को पूरा अगर हम 15 तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि वो हमें सिर्फ बहकाता है। वो क्या करता है? हमें बहकाता है। अगर हम देखते हैं वहां पे 13 में ऐसे लग के लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित के रूप धारण करता है। वो क्या करता है? वो प्रेरित झूठे बातों को हमारे मध्य में रखता है। वो झूठी बातों को हमारे मध्य में, अगर आप इसको आराम से घर में पढ़ेंगे तो वो क्या करता है? हमें झूठे हमें क्या करता है? हमारे परमेश्वर के प्रेम से दूर करने के लिए वो हमें सिखाता है। हालेलुया। वो अगर हम 5 में देखता है तो मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात के बड़े प्रेरित के काम नहीं करता हूं, और वह यदि मैं वास्तव में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हमने उनको हर एक बात से सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया कि क्या इसमें मैं तुम कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेत में सुनाया और अपने आप को नीचे किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। मैंने अन्य कलीसिया को लूटा, अर्थात मैंने उससे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। हालेलुया। वो क्या करता है? हमें जबरदस्ती मजदूरी लेता है। हालेलुया, है ना। बीते दिन जब हम सेवकाई के लिए बाहर गए थे, हमारे लिए इनविटेशन जब हमको लोगों को बताए थे कि हम लोग उस स्थान पर आ रहे हैं, तो वहाँ एक सिस्टर ने हमें समय पर निवेदन दिया और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि सिस्टर, जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आप कितना खर्चा लोगे, आपको कितना खर्चा लगेगा? लेकिन मैंने एक ही बात कहा कि मैं कोई खर्चा नहीं लूंगी। मुझे नहीं मालूम, हाँ लेते हैं होंगे, कोई लोग लेते होंगे, लेकिन हम खर्चा नहीं लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर हमारी मजदूरी देता है। हालेलुया। कैसे मजदूरी देता है? क्योंकि जब हम किसी को परमेश्वर की आत्मा जो हमें बताती है और हम जब उस बातों को प्रकट करते हैं तो परमेश्वर उनके दिलों में काम करता है और वो नई सृष्टि बन जाते हैं। ये हमारे लिए हमारी मजदूरी है। हालेलुया। ये कि उनका मन को वो क्या करते हैं? पुरानी बात को छोड़ नया जब निर्माण करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके अंदर होता है वो क्या हो जाता है? वो अलगताई का जीवन जीता है। हालेलुया। अगर हम देखते वो शैतान किस तरह से और झूठी शिक्षा को देता है, प्रकाशित वाक्य 12 के 4 में अगर हम देखते हैं तो उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तराई को खींच कर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के समान जो जच्चा की थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। हालेलुया। वो किस तरह से, जैसे हमने शुरू में भी देखा, वो कैसा है? वो एक बीस्ट है ना, एक बीस्ट है।
वो स्त्री का जो बच्चा है यानी पवित्र आत्मा वो तैयार बैठा है कि जब सेकंड कमिंग हो परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का काम अभी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का काम बढ़ने जा रहा है, उतना ही परमेश्वर के लोगों के लिए विरोध और परमेश्वर के कामों में अड़ंगे आ रहे हैं। इस बात को वो सत्यता की बातें, हाँ बातें, ये बातें होती है क्योंकि वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे परमेश्वर के लोग बढ़ते जाएंगे, ये अपनी पूछ के अनुसार यानी अपने लोग जो सर पे है अपने लोगों को वो तैयार कर रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, आप अगर दिन भर दिन देखोगे, आप कभी इस बात को गौर किए हैं, पता नहीं आप लोगों ने गौर किया कि नहीं किया, इन दिनों में जो बॉलीवुड सिनेमास बन रहे हैं या जो भी आजकल जो सिनेमास बन रहे हैं, आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा माइथोलॉजीज के ऊपर सिनेमाएं बने जा रहे हैं, मूर्तियों के ऊपर सिनेमाएं बना जा रहे हैं। वो बातों को प्रकाशित, उस दिन हम जस्ट चैनल चेंज कर रहे थे, यूट्यूब का चैनल चेंज कर रहे थे, उसमें एक साउथ के बहुत जाने माने हीरो है प्रभास करके, शायद आप लोग भी जानते होंगे, उनका एक पिक्चर का नाम वहां से मतलब वहां पे फ्लैश हो रहा था, तो ये बोलने लगे अरे अपन जरा सा देखते हैं ये इसमें है क्या। जैसे ओपन किया, अब हम तो देखते नहीं है, लेकिन जैसे हमने उसको ओपन किया वहां का दृश्य कुछ अलग ही था। और वहां पर जब उसकी रेटिंग चल रही थी, उसकी रेटिंग तो बहुत ज्यादा मात्रा में, उसका बॉक्स ऑफिस में उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हमने उसको थोड़ा सा क्लिप हमने देखा, उसकी थोड़ी सी हमने जब क्लिप देखी, तो हमने तुरंत बंद कर दिया और हम तुरंत दोनों हाथ पकड़ के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु देख किस तरह से लोगों को आज ये पिक्चरों के द्वारा, ये सिनेमाओं के द्वारा लोग बहकाए जा रहे हैं। हालेलुया। पहले के सिनेमा में अलग थी, लेकिन अभी के सिनेमा में अलग है। अब देखना, बहुत गौर करना, वो किस बात को बहकाते हैं। यही बात है, इसी तरह शैतान बहकाने अलग अलग तरीके से लोगों को बहकाने में आ गया, क्योंकि लेकिन परमेश्वर की ओर से अगर जो बात रहती है, परमेश्वर की जो प्रोफेसी, परमेश्वर किस बात को पूरा करता है, परमेश्वर प्रोफेसीज करता है। परमेश्वर क्या करता है, प्रोफेसी करते हैं, यानी भविष्यवाणियां करता है, और भविष्यवाणियां वो पूरी करता है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं मूसा के समय में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी जो पूरी भविष्यवाणी की थी कि वो अपने लोगों को इजिप्ट में से, मिस्र में से निकाल कर कनान लेके आएगा। इस बात को उन्होंने क्या किया, वो पूरी फुलफिलमेंट की थी। इस बात को क्या किया, फुलफिलमेंट जरूरी, क्योंकि परमेश्वर ने इजिप्ट से अपने लोगों को निकाला और कनान देश में पहुंचाया। नूह के लिए, नूह के समय भी परमेश्वर ने एक प्रोफेसी करी थी। हालेलुया। जब लोग पाप में जीवन बढ़ गया था, तब क्या हुआ कि नूह से परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बनाने के लिए कहा, और सच में जब वो जहाज बनाने लगा तब लोग उसकी ठट्टाई करने लगे, है ना। लोग कह रहे अरे कौन सी कहा कि भारी शारी क्या हो गया। और जब पूरी तरीके से जहाज निर्माण हो गया, उसमें जितने पशु थे, पक्षी थे, जितने जानवर, जितने जरूरत थे, उतने सब वहां पे उपस्थित हो गए और दरवाजा बंद हो गया और पूरी बारिश लगातार चलती रही। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर को इस बात का एहसास हुआ तो परमेश्वर उस समय वो पछताया। हालेलुया। वो क्या हुआ, पछताया। तब परमेश्वर ने एक वायदा, एक वाचा को परमेश्वर ने नूह से बांधा। वो प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद धरती पर कभी इस तरह से बाढ़ के साथ में नहीं लाऊंगा। और परमेश्वर ने जब जब मुझे इस बात को याद करना होगा तो उन्होंने क्या किया, एक रेनबो को दिया। हालेलुया। वो आज भी हम उस रेनबो को देखते हैं। रेनबो आता है यानी परमेश्वर अपनी वायदे को फुलफिल करता है। हालेलुया। ये बातें होती, परमेश्वर अपनी वायदे को, जब यीशु मसीह भी एग्जाम्पल सबसे बड़ा, यीशु मसीह भविष्यवाणी हुई थी, यीशु मसीह अपने इस धरती पर आएगा, वो मेमने को भेजेगा और मेमना हमारे लिए बलि होगा करके ये जब बातें, क्योंकि इसहाक के समय इस बात को पूरा किया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि
तो अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर बलि कर, लेकिन उसके बेटे के द्वारा लोग बचाए नहीं जाते, इसलिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जो इस धरती पर भेजा, वो मारा गया। हालेलुया। हमारे लिए निंदा सही, कूड़े खाए, हालेलुया, उसने सब करी, वो भविष्यवाणियां पूरी हुई और वो सारी चीजें इस धरती पर पूरी हुई कि उसने हमारे लिए कूड़े खाए, उसने हमारे लिए दुख सहा, उसने हमारे लिए निंदा सही और मौत पर भी चढ़ा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। लेकिन अगर शैतान की बात अगर हम देखते हैं तो शैतान कभी अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं करता। वो शो ऑफ करता है, वो दिखाता है कि सिचुएशन पूरी हो रही है, वो सिचुएशन को पूरा करने के लिए वो क्रिएशन करता है, लेकिन पूरी नहीं होती। हालेलुया। वो पूरा नहीं करता, वो क्रिएशन को पूरा नहीं करता, वो सिर्फ झूठी बातें को हमें दिखाता है। हालेलुया। मेरे साथ में निकालिएगा, अगर हम देखते हैं, हम यहाँ पे अगर डिस्टिंग्विशन करते हैं, यानी दोनों के बीच में अगर हम अंतर देखते हैं, तो मेरे साथ में निकालिए मत्ती 6:10। 6:10 में क्या लिखा है कि तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। परमेश्वर और शैतान के बीच में अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो यह बात है कि परमेश्वर जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा को पूरी करता है, वैसे इस पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा को वो क्या करता है, पूरी करता है। उसने इस धरती को बनाया, इसको निर्माण किया। परमेश्वर ने हमें बनाया, इस पृथ्वी को बनाया और शैतान को भी निर्माण किया। हालेलुया। और अगर हम इस बात को देखते हैं तो स्पिरिट जो काम करता है वो फ्लैश के थ्रू काम करता है ना। अगर हम डिस्टिंग्विश करते हैं दोनों के बीच में तो वहां हम देखते शैतान सिर्फ पाप करने के लिए आया, अदर रिलीजन्स के बीच में झगड़े और गलत शब्दों को उपयुक्त करने के लिए आया। मेरे साथ में निकालिए दूसरा थिस्सलुनीयों 2:4। दूसरा थिस्सलुनीयों 2:4 में यहाँ पे क्या बोलता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य करता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर का मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। वो देखो, परमेश्वर के भवन में भी बैठकर क्या करता है, वो अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इसीलिए यहाँ बताया जाता है कि परमेश्वर के वचनों पर इतना सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर की बातों को हमें स्थिरता को देकर चलना है। यहाँ पे बताता है कि वो परमेश्वर के भवन में भी बैठेगा, वर्चस्व में भी बैठेगा, और लेकिन वो कैसे बैठेगा, अपने आप को ईश्वर बनाकर बैठेगा। यानी शैतान क्या करेगा, परमेश्वर का अपोज करेगा, परमेश्वर के विरोध में वह बातें करता जाएगा और वो हमेशा अपने आप को जीत को दिखाएगा। मेरे साथ में निकाले फिर से दूसरा कुरिन्थियों 11 का, दूसरा कुरिन्थियों 11 का में हम फिर से पढ़ेंगे। वहां पे 13 में फिर से इस बात को लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह में प्रेरितों के रूप धारण करने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म की सेवा का सारूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि हमें इस बात को समझना है, इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से बता रहा है कि हमें परखना है, क्योंकि शैतान हमेशा झूठ
झूठी बातें, झूठे प्रेरितों को खड़ा करेगा, वो परमेश्वर की गाइडेंस को वो झूठा ठहराएगा। वो धर्म की तो बातें करेगा, वो धर्म की बातें करेगा, लेकिन हमें पहचानना है कि धर्म की बातें सच में ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से प्रकाशित हुआ है या झूठे व्यक्ति के तरफ से आया है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह से हम अगर देखते हैं, यह नाट्य के अगर 63 में है ना, 60 यूहन्ना 6 के 63 में परमेश्वर की स्पिरिट हमें क्या देती है। हालेलुया। परमेश्वर की स्पिरिट, आत्मा तो जीवनदायक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, आत्मा तो परमेश्वर की आत्मा हमें क्या देती है, जीवनदायक है। शरीर में कुछ लाभ नहीं है ना, हमारे शरीर में कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भर और जीवित भी है। हालेलुया। जो क्योंकि परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की जो आत्मा है हमें लाइफ देने वाला है, वो हमें जीवन देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, परमेश्वर का वचन हमें वो जल से भरता है, परमेश्वर का वचन वो हमारे लिए डेली ब्रेड है, वो परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी बनकर, हालेलुया, वो हमारे लिए निरंतर बनता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ही पवित्र आत्मा के समावेश में हमें सिखाता है। इसीलिए हमें फर्क करना है कि परमेश्वर की जो आत्मा है, हालेलुया, इसीलिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है या नहीं, वो हमें परखना है। फिर ही हमें उस बात को कैसे हम समझेंगे, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचनों को समझेंगे नहीं, परमेश्वर, हम तो सुबह बैठ रहे प्रार्थना में, दोपहर में बैठ रहे प्रार्थना में, शाम को बैठ रहे प्रार्थना में, रात में भी व्यक्तिगत प्रार्थना, हमारे व्यक्तिगत समय में भी हम प्रार्थना में बैठ रहे, प्रार्थना तो करें, लेकिन वचन को पढ़ना जरूरी है। जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन की असली सच्चाई को हम जानेंगे, तब हम क्या परखेंगे, शैतान को और परमेश्वर दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तब हम समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। हालेलुया। तब हम समझेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। मेरे साथ में निकालिए प्रेरितों के काम उसका 17 का 11, प्रेरितों के 17 का 11 क्या बोलता है, ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदी से भले थे और उन्होंने बड़े लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बात यूं ही है कि नहीं। हालेलुया। यहाँ बोला है कि थिस्सलुनीके की कलीसिया से, थिस्सलुनीके के जो यहूदी के लोगों से भले हैं कि उन्होंने क्या करा, यहाँ पे बिरेया के नगर के जो लोग थे वो वचन को ढूंढते, वचन की लालसा करते थे। वो वचन जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो व्यक्ति अगर प्रचार करके गया, जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से बातें बताकर गया, क्या वो सच में इस कलाम में लिखा हुआ हर एक बात सच्चा है कि नहीं, उस बात को वो जानते हैं। तो आज आप और मुझे भी सामने वाला व्यक्ति सच बात को प्रकट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस बात को हमें परखना है। जब परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन जब हमें प्रचार करके बताते हैं, तो हमें भी इस बात को, गहराई को पढ़ना है, उस वचन को मनन करना है। जब तक हम परमेश्वर की ओर से मनन नहीं करेंगे, जब हम वचन को मनन नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे, हालेलुया, कि ये वचन परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर हमें क्या बताता है। हालेलुया। मेरे साथ में निकालिए पहला कुरिन्थियों 2 का 9 और 10। हालेलुया। क्योंकि इस बात को परमेश्वर इस बात को ये बता रहा है, पहला कुरिन्थियों 2 उसका 9 और 10, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें नहीं
देखी और कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करे। क्योंकि आप और मैं जो खुली आंख से नहीं देख सकते, वो परमेश्वर देखता है, और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसके लिए क्या करता है, तैयार रहता है, और परमेश्वर भी उससे प्रेम करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचती है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा, जो परमेश्वर सच में, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो परमेश्वर के गुण भेदों को, गुण बातों को वो जांचता है, वो जांचती है। तो आज आप और मैं यहाँ बैठे हुए तमाम भाई बहने, हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आत्मा की ओर से प्रकाशन हुआ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सच बता रही हूँ, या मैं, आप ये जो वचने दिए आप इसे और परखिए, उसे पढ़िए, और भी ऐसे वचन ढूंढिए जो इसके रिलेटेड है कि सही में ये जो बातें बताई गई है ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान हमें कभी भी क्या नहीं करने का, जीतने नहीं देगा। वो हमें हमेशा हारा हुआ ही देगा। वो दिखाएगा, ओ यू गॉट समथिंग, यू, अरे तुम तो बहुत हो, तुम तो बहुत जीत सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, वो बहुत हमें एनकरेज करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमें कभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम शैतान की बातों में इतने उलझ जाते हैं कि हम सत्यता को नहीं पहचान सकते। लेकिन परमेश्वर की सत्यता को हमें पहचानना है, परमेश्वर की बातों को हमें पहचानना है, हमें परखना है, कि हमें देखना है कि परमेश्वर से हमें क्या कहता है। मेरे साथ में एक आखिरी निकालेंगे और हम फिर फिनिश करेंगे। इब्रानियों की किताब 5 का, इब्रानियों 5 का 12 से लेके 14 तक। हर समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। अभी तक क्या बता रहा है यहाँ, कि हर समय से अभी तक तुमको क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर का वचन और आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहते हो, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयाने के लिए है, जिसे इंद्रिया अभ्यास करते करते भले और बुरे के भेद करने के लिए निपुण हो जाते हैं। हालेलुया। आपको और मुझे तय करना है कि आज भी हम दूध पीते हुए बच्चे हैं या हम अन्न खाने वाले बच्चे हैं। क्योंकि यह वचन कहता, दूध पीने वाले बच्चे कौन है, अभी भी वो कैसे हैं, धर्म का वचन को पहचानते नहीं है। वो कैसे नहीं है, धर्म के वचन यानी परमेश्वर के वचन को पहचानते नहीं है। लेकिन जो अन्न खाने वाले होते हैं, उनकी अन्न खाने वाले सक्रिय हो जाते हैं। कैसे सक्रिय हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि ये कड़वा है, ये मीठा है, ये तीखा है। इस बात को हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, उस बात को हम समझते हैं, हमारे इंद्रियों को हम पहचान होते हैं और हम भले बुरे की पहचान कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देकर खत्म करूंगी क्योंकि मेरा टाइम भी समाप्त होने आया। आप परमेश्वर की जो क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के लिए एक सफेद कबूतर को, है ना, सफेद कबूतर को क्या दर्शाया जाता है, पवित्र आत्मा का एक चिन्ह करके दर्शाया जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक चिन्ह करके दर्शाया जाता है। किसी काले कबूतर को नहीं दर्शाया जाता या किसी ग्रे कलर के कबूतर को नहीं दर्शाया जाता, केवल सफेद कबूतर को पवित्र आत्मा का चिन्ह कर, सफेद कबूतर
पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन बस एक चिन्ह दर्शाया गया। क्योंकि अगर हम देखते हैं किसी पक्षी में, किसी जानवर में क्या होता है, एक पित्त की थैली होती, क्या होती है, एक पित्त की थैली। और वो पित्त की थैली, पित्त कैसा होता है, कड़वा होता है ना, कैसा होता है, कड़वा होता है। हम उसको पित्त कैसा, कड़वा बाहर फेंकता है, हमेशा वो कड़वाहट अपने अंदर में तैयार होता है। हालेलुया। लेकिन सफेद कबूतर के अंदर में पित्त की थैली नहीं पाई जाती, पित्त नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके अंदर में कड़वाहट नहीं है। अगर आज भी हमारे अंदर में अभी भी किसी के भी प्रति, या हमारे अंदर में कभी भी कड़वाहट है, उस कड़वाहट को हमें, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है उसके अंदर में कड़वाहट नहीं होती, वो परमेश्वर की ओर से नई सृष्टि होता है। और जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं नहीं रहता है, वो क्या होता है, उसके अंदर में वो अभी भी कड़वाहट बनी रहती है। आपको और मुझे तय करना है, हमारे अंदर से वो पित्त को बाहर करना है, वो कड़वाहट को बाहर करना है और नई सृष्टि बनना है। हम शैतान की ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा में हमें दूध पीते हुए नहीं, बल्कि सयाने बनकर अन्न खाने वाले बच्चे बनना है, ताकि हमें भले और बुरे की पहचान होने जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको ब्लेस करिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के रदा मासीरे लेके ना मेले बेरे बेशीरा बारा 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 खारी मेरा खारा बारा बारा शंदरा बारा बारा परमेश्वर पिता, तूने हमें आगाह करता है, तो हमारा पिता परमेश्वर राजा गुड टीचर है मेरे पिता, जो आप हमें सिखाते हो मेरे पिता कि किस तरह से मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचनों के अनुसार हमें जिए, क्योंकि तेरा वचन ही पिता जीवित कलाम है मेरे पिता, क्योंकि तू हमारा क्रिएटर है पिता, तू हमारा सब पिता परमेश्वर राजा सेल्फ एग्जिस्टेंट परमेश्वर है मेरे पिता। हालेलुया जीसस। पिता तू हमें शांति देता है, तू हमें सुरक्षा देता है मेरे पिता, और तू हमें पिता पुरानी बातें भूल कर मेरे पिता नई सृष्टि के समान निर्माण करने वाला हमारा परमेश्वर है पिता। पिता परमेश्वर राजा, अभी भी हमें पिता उस कड़वाहट को निकाल कर हम तेरे जैसे नई सृष्टि बनकर पिता, हम परमेश्वर राजा उस पवित्र आत्मा समान तू जिसे हमारे लिए सहायक छोड़कर गया मेरे पिता, हम पिता जैसे आप हो मेरे पिता, जैसे आप पवित्र बनते हैं मेरे पिता, वैसे आप हमें पवित्र बनाने की तैयार कर मेरे खुदावन पिता। अगर अभी भी हमारे अंदर घटी कमी थी मेरे पिता, आज पिता हमारी वो घटी कमी को दूर करे मेरे पिता, ताकि हम पिता वो पिता हर एक शैतान की बातों में भटकने वाले ना हो पिता, बल्कि हम अन्न खाने वाले ओ पिता, हम इंद्रियों को सतर्क करने वाले और भले और बुरे की पहचान रखने वाले बच्चे हो जाए मेरे पिता। परमेश्वर पिता, पिता भोले लोगों के ऊपर तो लोग नाश करने के लिए बैठा रहता पिता, रिबा न करे, लेकिन तू पिता उन्हीं को नाश करता है मेरे पिता। और जो तेरे वचन को जानता है, जो तेरे वचनों में जो वचन को समझता है, जो वचन को अनुग्रह कर अनुसरण कर चलता है, तेरी आज्ञा को मान कर चलता है, वो तेज में स्थिर बना रहता है मेरे पिता। आज तू हमें पिता अपनी आज्ञाओं को मानने वाला, अपने वचनों में स्थिर रखने वाला और पिता तेरे पीछे चलने वाले ईमानदार बच्चे बनाकर चला, ताकि हम शैतान की बातों में ना फंसे, बल्कि तुझ में पिता पूरी रीति से हम स्वतंत्र होकर आगे बढ़ने वाले हो जाए। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते पिता। या बेटे तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते पिता, एक एक के ऊपर अपनी दृष्टि कर, अपनी महिमा कर। या अगर कोई भी बीमार व्यक्ति है मेरे पिता, आप इसी समय छू लीजिए और चंगाई प्रदान कर। इस समय किसी के तो भी बहुत ज्यादा पैर में दर्द है, हालेलुया रदा मकसीरे लेना, किसी के हड्डी में बहुत ज्यादा पेन है, लिखी मेरे कलना बशंदेरे बेरे बेरे, पवित्र परमेश्वर पिता उसके हड्डियों में बिराबर करबर पिता एक नया बल दे, और वो सारा दर्द इसी समय यीशु मसीह के नाम से दूर हो। और पूरी रीति से इसी समय पिता जो भी व्यक्ति पिता पैरों के दर्द से पिता, जो हड्डी के दर्द से है मेरे पिता, इसी समय आप छू लीजिएगा और पूरी रीति से चंगाई रीबे के नाम आना कन्ना बारा बारा बशेरे
बेरे 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 री मना मना बशंदरा पिता परमेश्वर राजा, एक एक को यहाँ बैठे तमाम भाई बहनों को आप ब्लेस करिए, आशीषित करें। ओ खुदावंद इस मीटिंग के संचालन करने के लिए भैया को पिता परमेश्वर राजा और आशीषित करिए और महिमा का पात्र बनाकर खड़ा करिएगा मेरे पिता। उनके परिवार को, उनके कुटुंब को और ब्लेस करिए। या बैठे हुए तमाम भाई बहनों के भी कुटुंब को ब्लेस करिए, आशीषित करिए। उनके बच्चों को, बुजुर्गों को पिता, जवानों को भी ब्लेस करिए, आशीषित करिए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हुए उनकी प्रार्थना प्रभु उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। आगे का समय में के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की आमेन आमेन। जय हो, जय 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 जय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद।